हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने इसकी मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया है। अगर किसी ने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हो तो वो पीछे जा कर के इन टॉपिक्स को सीक्वेंस में देख ले, है ना, जिससे ये टॉपिक्स आपको और क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बिज़नेस के अंदर मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या हमारे ह्यूमन का एग्जिस्टेंस बिना सोल के, बिना आत्मा के, बॉडी का बिना आत्मा के पॉसिबल हो सकता है क्या? इन द सेम मैनर बिज़नेस में अगर मैनेजमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैनेजमेंट तो इनटेंजिबल है, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था। आप बिज़नेस को देख सकते हैं, क्या मैनेजमेंट दिखाई देता है, लेकिन मैनेजमेंट नहीं दिखता है। फिर भी अगर आप मैनेजमेंट को इस बिज़नेस के अंदर से आप हटा देते हैं, या मैनेजमेंट बिज़नेस के अंदर होता ही नहीं है, सारे रिसोर्सेस हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैनेजमेंट नहीं है, तो क्या बिज़नेस सक्सेसफुली चल पाएगा? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए क्या इम्पोर्टेंस होता है मैनेजमेंट का, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। ग्रुप गोल का मतलब ये है कि बिजनेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग एम्प्लॉयज़ होते हैं, डिफरेंट माइंडसेट के, जिनका अलग अलग मोटिव होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने का। किसी को अच्छी सैलरी चाहिए, किसी को अच्छा स्टेटस चाहिए, किसी को अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, किसी को घर, गाड़ी, बंगला, सारी चीज़ें, सबके अलग अलग एम्स होते हैं, सबका अलग अलग एम है। लेकिन बिजनेस का एम क्या है? बिजनेस को आगे बढ़ाना। मैनेजमेंट का एम क्या है? बिजनेस को आगे बढ़ाना। तो इनके सारे लोगों के ग्रुप गोल को मिला करके बिजनेस के एम को अगर अचीव किया जाए तो इन सब के एम भी अचीव हो जाएंगे, है ना। अगर मैनेजमेंट क्या करता है? इस ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, पर्सनल गोल को, क्योंकि कॉमन गोल क्या है? बिजनेस, सबका मिला के कॉमन गोल क्या होगा कि बिजनेस को लंबे समय में अच्छे से प्रॉफिट अर्न करके देना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बिजनेस में एफिशिएंसी डेवलप करना है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें। तो फिर ये कहाँ से आएगी? जब ये सारे लोग मिल करके ग्रुप एफर्ट करेंगे, तभी क्या होगा? बिजनेस का, मैनेजमेंट का एम जो होगा वो फुलफिल हो पाएगा। अंडरस्टूड? नाउ सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। इससे पहले पढ़ा था मीनिंग और कॉन्सेप्ट करते समय इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मीन्स इफेक्टिव, टी स्टैंड फॉर टाइम, टाइम पर कंप्लीट करना। सी स्टैंड फॉर कॉस्ट, यहाँ पर सी किससे रिलेटेड था? कॉस्ट से। मिनिमम कॉस्ट में गुड्स को क्या करना? प्रोड्यूस करना, है ना। यहाँ पर क्या बोला गया है? मैनेजमेंट क्या करता है? एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। आप अगर किसी काम को कंटिन्यूसली परफॉर्म करेंगे, लंबे समय तक परफॉर्म करेंगे, और सिस्टमैटिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सारी चीज़ें सिस्टमैटिक चलेगी, मैनेजमेंट के सारे चीज़ें अगर सिस्टमैटिक चलेगी, तो कहीं ना कहीं मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट बिजनेस को प्रोवाइड होगा, है ना। तो इस तरीके से बिजनेस क्या करता है? अपनी एफिशिएंसीज को डेवलप करने की कोशिश करता है। टाइम टू टाइम बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स है उसको फाइंड आउट करना, और उन प्रॉब्लम को क्या करके दूर करके अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना बिजनेस का काम होता है। अंडरस्टूड? तो मैनेजमेंट का काम क्या है कि एफिशिएंसी को क्या करना है? इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक। मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियोस में, जिसने कैरेक्टरिस्टिक्स का वीडियो देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं इसे वापस से एक बार समझा देता हूँ। डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है ना, चेंज इन नेचर, बदलते रहना। क्योंकि बिजनेस में हमेशा चीज़ें एक जैसी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, बिजनेस के टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम में क्या हो रहा है, धीरे धीरे काफ़ी अपडेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना है, तो बिजनेस को भी क्या करना पड़ेगा, अपने आप को, अपने मैनेजमेंट को, अपनी चीज़ों को बार बार क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू
सिचुएशन बदलते रहना पड़ेगा, है ना। तो मैनेजमेंट क्या करता है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। टाइम टू टाइम उसको पता है कि आज का समय बदल रहा है। पहले क्या था, पहले टाइपराइटर चलता था, फिर धीरे से कंप्यूटर आया, अब कंप्यूटर का भी ज़माना हट के क्या हो गया, लैपटॉप आ गया। तो धीरे धीरे क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अपग्रेड करना है। पहले पुरानी मशीनरीज होती थी जिसमें प्रोडक्शन कम होता था, अब हमको अगर समय के साथ चलना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उन न्यू मशीनरीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, हर चीज़ को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा, है ना। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल। पर्सनल गोल क्या होता है, पर्सनल मैंने अभी यहाँ डिस्कस किया, जैसे बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइप के अलग अलग रोल लोग काम करते हैं। जैसे किसी का एम क्या है कि उसको हायर सैलरी मिले, किसी का एम क्या है कि उसको स्टेटस मिले, किसी का एम क्या है कि किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए। इन द सेम मैनर यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लोग बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, लेकिन हर किसी का अपना एक पर्सनल गोल होता है। उसको क्या करे, मैनेजमेंट क्या करे, अगर मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम कर रहा है तो उनको एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड करे, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेशन दे, टाइम टू टाइम उनको इंक्रीमेंट दे, जिससे उनका पर्सनल डेवलपमेंट भी हो सके। तो हमारा जो 4th पॉइंट है वो है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में भी मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्प करता है। ओके, Now the last point is management help in development of the society। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था बिजनेस भी कहीं ना कहीं सोसाइटी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को, मैन पावर को यूज़ करके क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। तो उसके सोसाइटी के लिए भी उसकी कोई जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशंस होती है जिसे उससे फुलफिल करना पड़ता है। जैसे कि एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड करना, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट की, तो क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं देश भी की जीडीपी भी इंक्रीज होगी। इन द सेम मैनर क्या होगा, धीरे धीरे देश का भी डेवलपमेंट, जहाँ पे इंडस्ट्रीज, फर्म, इसीलिए आज के टाइम में स्टार्टअप इंडिया जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, वो आपको पता होगा कि छोटी छोटी कंपनीज आजकल ग्रो हो रही है। और छोटी इंडस्ट्रीज आज के टाइम में ग्रो हो रही है तो क्या कर रही है, वो इस सोसाइटी को कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। इन द सेम मैनर नेशन का भी डेवलपमेंट होता है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर 5 पॉइंट स्टडी किए किसके, इंपॉर्टेंस के। सबसे पहला पॉइंट क्या देखा, मैनेजमेंट क्या करता है, ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। ग्रुप गोल, हमारा जो मैनेजमेंट का जो एम है, बिजनेस का एम है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, है ना, बिजनेस को आगे बढ़ाना। इसको ये क्या हो गया, बहुत सारे लोग मिलके बिजनेस में काम करते हैं, इसलिए ये ग्रुप गोल बन गया। और ग्रुप गोल को कौन अचीव करेगा, मैनेजमेंट हेल्प करेगा इसको अचीव करने में। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा हमने, मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। कैसे, हम अगर मिनिमम कॉस्ट में चीज़ों को बना रहे हैं और मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हैं, है ना, टाइम पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। थर्ड क्या था, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है। क्योंकि क्या होता है, बिजनेस में आए दिन कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल अपडेशन होते हैं, और उन अपडेशन को अगर हमको क्या करना है, कोप अप करना है। कॉम्पिटिटिव मार्केट है और कॉम्पिटिटिव मार्केट में बने रहना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमेशा अपनी चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा, है ना। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल गोल। हर किसी का, हर पर्सन का अपना कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई एम होता है, उसको अचीव करने में भी मैनेजमेंट क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी के लिए, क्योंकि बिजनेस कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, तो अगर वो उसके रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो उसके बदले कोई क्या जिम्मेदारी बनती है कि उसको अच्छी सैलरी, कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, अच्छे हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करे सोसाइटी को, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंस आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से आगे और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।